कई लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू करके भी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर करेंगे। और जैसा पिछली सेमिनार में मैंने बता दिया था, सारा डिटेल में अच्छे से समझाया था कि इतने कम समय में आप प्रीलिम्स जो है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके पूरे फॉर्मूले। पहली बात तो कोई बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता नहीं है, कंपटीशन का माहौल ज़्यादा होता है। 200 नंबर में से 76 जो है मार्क्स कट ऑफ जाती है, 38%। कितने परसेंट? 38%। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, पेपर बहुत सामान्य सा पेपर आता है। और इसके लिए भी मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर रहा हूँ। आप पुराने सालों के पेपर मार्केट में मिलते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के ऐप पे अवेलेबल है, वो उस पर देख लें आप, वो देख के आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको क्या ही पता चलेगा, लेकिन आप जो पढ़ाई करोगे थोड़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पेपर इतने भी ज़्यादा जो है वो टफ नहीं है कि जिस वजह से कट ऑफ जो है कम जाती है। सच्चाई ये है कि पेपर सामान्य होता है फिर भी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चिंता है कि 2024 में मोदी आएगा या नहीं आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। आप में ज़्यादातर लोगों को है कि अगले टेस्ट मैच में इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। आप में ज़्यादातर को है कि अगली कोई अच्छी वेब सीरीज़ आ नहीं रही है यार, इन दिनों मिर्ज़ापुर के बाद कोई अच्छी सी वेब सीरीज़ आई नहीं है। तो ज़्यादातर लोग, और फिर लोग किसी और भी कई, आप उम्र के जिस पड़ाव में हो उसमें भी वो उम्र भी कई लोगों को जो है काफ़ी डिस्टर्ब करती है। और फिर आप जिस तरह से अब उम्र के जिस पड़ाव, मतलब डिस्टर्ब करती है, मतलब अब आप मैच्योर हो गए हो, बड़े हो, अब उल्टा उल्टा मत समझो। आप मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, परिवार में छोटी मोटी भी दिक्कत होती है, कुछ ऐसे होता है, आर्थिक तंगी आती है, पड़ोसियों से झगड़ा हो जाता है, खेत का विवाद हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें, सिस्टर के ससुराल में कोई दिक्कत है, बुआ जी के वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह की सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में अब स्ट्राइक करती है। 11-12 तक जब आप पढ़ते थे तो ऐसी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो इतने सारे ये फैक्टर्स होते हैं जो हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से जकड़ के रखते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या क्या है। और ये चीज़ें इतनी आपके जीवन में हावी हो चुकी है सभी लोगों के, कि आप लोग जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं। और इस वजह से कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के और सीधे सीधे पढ़ाई पे ध्यान दे देता है, तो उसके लिए 45 दिन नहीं है, ये 45 महीने हैं। और तैयारी, जैसे हमारे स्टूडेंट भी होते हैं, कई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आके एडमिशन ले लेते हैं कि और घर वाले भी लाते हैं कि सर आप तो इसको 3 साल लगातार जो है लगाए रखो, लेकिन वो यही सोच के कि अभी तो एग्ज़ाम देना नहीं है, जब देंगे तब पढ़ाई कर लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम देना नहीं है। तो जो 2 साल 3 साल पहले से जो तैयारी कर रहा है, उसने भी कोई बहुत ज़्यादा मन लगा के तैयारी नहीं की है, वो भी जब माथे पे आती है, एग्ज़ाम सर पे आता है, तभी तैयारी करते हैं। मैं आप लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ ये सारी बातें। तो जो पहले वाले हैं वो भी कोई ज़्यादा सीरियस, वो भी कि एग्ज़ाम सर पे आए तो फिर पढ़ाई करेंगे, तो वो भी इन्हीं 45 दिन में पढ़ाई करेंगे। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा? मतलब इतने लेट आते हो तुम लोग। 27-28 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और तुम अब आ रहे हो 2 सितंबर को। अच्छा, मैंने कहा था कि 2 महीने में हो सकता है और आपने मान लिया, ये सही है। तो 2 महीने में वैसे हो तो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। वैसे तो देखो, कल ही जिस तरह से पेपर में न्यूज़ थी कि करीब 2 लाख लोगों ने जो है वो फॉर्म सबमिट किया है, तो आधे से ज़्यादा कंपटीशन तो वैसे ही कम हो गया। हर बार जो है 5 लाख लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, तो इस बार 5 लाख आज की न्यूज़ में, तो कल के पेपर में 2 लाख कैसे आया था एक ही दिन में? अच्छा, सब आपकी तरह ही होते हैं, लास्ट मोमेंट पे ही जो है वो फॉर्म भी लास्ट मोमेंट पे जमा करवाते हैं और तैयारी भी जो है वो लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं। तो 5 लाख हो चुके हैं, मुझे लगा कि वो 2 लाख है, तो एक दिन में तो और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे। और वैसे आज है लास्ट तारीख, तो
हाँ, चलो तो 5 तो हो गए, पर खैर कोई नहीं। ये लास्ट में जो फॉर्म भरने वाले लोग जो हैं वो वैसे भी सीरियस होते हैं। इस देखिए, कभी भी हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें या किसी भी चीज़ की तैयारी करें, तो आप लोगों को कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचना होता है कि भाई दूसरे लोग कम पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस उम्मीद से अगर तैयारी करते हो तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा कि दूसरे लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो इतने पढ़ रहे हैं, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इतना पढ़ा ही नहीं हूँ, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये सोच के भी आपको अपनी तैयारी को जो है डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन करें तो एक बार की, जब भी न तो दूसरों की कमजोरी की वजह से आप सेलेक्ट होंगे, इस तरह की गलतफहमी पालनी है आपको, और न दूसरे लोग इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपका होगा या नहीं होगा डिमोरलाइज। तो ये दोनों ही फैक्टर जो है वो नहीं सोचने हैं आपको। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा है कि अपना जो कर्म करना है वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपना 100% दे के आप जो है वो अपनी तैयारी करते रहें। ओके, तो दिन तो अब 45 दिन बचे हैं, एग्जैक्ट 45 डेज हैं, और उसके बाद आप लोग आएंगे। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं आज आपका 5-1 मिनट ही बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरा गला जो है वो ख़राब रहता है, इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे कह रखा है कि आप रेस्ट लो, रेस्ट नहीं लोगे तो तुम्हारे ये गला जो है ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस समय गले में बहुत ज़्यादा सूजन है। और शायद ये इसी वजह से है कि 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए लगातार, तो रोज़ाना 10-10 घंटे जो है वो बोलने का काम रहता है, रोज़ाना 10-10 घंटे की क्लासेस होती है, तो हर चीज़ की एक लिमिट तो होती है। तो इस वजह से मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब रह रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊँगा। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको सबको पता है कि ये चीज़ सबको ही पता है कि मेरा गला इन दिनों, मैं यहाँ आता हूँ तभी बोलता हूँ, बाकी पूरे दिन मैं अपने आप को घर के अंदर बंद करके ही रखता हूँ। फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा हूँ इन दिनों, मतलब इतनी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर है। तो इसलिए बाकी का जो सेमिनार है वो राजवीर सर जो है वो लेंगे, वो आपको पूरी जो है वो जानकारी जो है वो देंगे बैच के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। और वैसे भी कहावत है, नया मास्टर पुराना डॉक्टर। डॉक्टर हमेशा ही पुराना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अनुभव जुड़ता जाता है, और जो मास्टर होता है वो जो नया होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें पढ़ता रहता है, उसके अंदर जोश ज़्यादा रहता है, क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती है, और पुराना होता 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 आलसी हो जाता है। तो इस वजह से जो है, हाँ, तो जैसा कि इतने कम समय में भी देखिए, आप में से कुछ लोग तो हैं ब्रिलियंट, तो जो ब्रिलियंट है उनको सिर्फ एक इंडिकेटर की ज़रूरत होती है, सिर्फ हल्के से इशारे की ज़रूरत होती है, और उसके बाद जो है वो तैयारी करके, और इतने दिन में ये तो बहुत ज़्यादा समय है, 45 दिन, इससे भी कम समय में प्रीलिम्स पास कर सकता है। ओके, और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ना वो ये है कि आप में से सभी लोग, मैं किसी को भी कहूँ कि आपके पास तैयारी के लिए कितना समय है, तो सभी कहेंगे 45 दिन। यही हम गलती करते हैं, 45 दिन नहीं है। कोई आज से आप तैयारी शुरू नहीं करोगे, इतने सालों से आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई पे जो खर्चा किया है, सरकार ने आपकी पढ़ाई पे जो खर्चा किया है, तो इतने साल क्या किया था, वो ही पढ़ाई थी, वो ही तैयारी थी। इसलिए ऐसा नहीं माने कि आपको सिर्फ 45 दिन में तैयारी करनी है। अब ये माने कि इतने सालों से आप पढ़ रहे थे, वही पढ़ाई है। जो आरएस का सिलेबस है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। 10th तक की क्लास, 10th तक आपने जो बुक्स में पढ़ा है, बस वही चीज़ें। हम आपको वही हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वही इकोनॉमी पढ़ाएंगे, वही पॉलिटी पढ़ाएंगे, वही मैथ्स पढ़ाएंगे, वही साइंस पढ़ाएंगे जो 10th तक की आपकी बुक्स में थी। इसलिए प्लीज़ एक तो ये न माने कि आपको केवल 45 दिन जो है वो मिले हैं, नहीं, आप इतने सालों से जो पढ़ाई कर रहे थे वही पढ़ाई है ये, तो वो शामिल है इतने। इसलिए अपने आप को धिक्कारो कि पिछले 15 साल से तू पढ़ाई कर रहा था या धूड़ खा रहा था।
कायदे से जो 15 साल से तुमने पढ़ाई की है बस वो ही पढ़ाई है, और उनको केवल उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है, धूल जमी हुई है, वो पैसिव मेमोरी में पड़ी है आपके, और उसके ऊपर से सिर्फ मिट्टी को हटाना है, बाकी चीज़ें सब पड़ी हुई है आपकी। यहाँ कोई एडिशनल जो है वो टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है कभी ज़िंदगी में, जिससे आपका पाला नहीं पड़ा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। सब वो चीज़ें हैं जो आपकी पड़ी हुई है। ओके, और अब इतने कम समय में मैं तो यही सजेस्ट, अगर आप, जो कुछ लोग ब्रिलियंट हैं वो तो पास करेंगे, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको 45 दिन क्या 45 महीने दे दो तो भी पास नहीं होंगे। ज़्यादातर तो देखो, सही बता दूं मैं आपको, मैं वैसे कहता ही हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें मैं ये कहता हूँ कि ये जो हॉल है ये भरा होता है, और उसमें से मैं कहता हूँ कि भाई तुम में से सबका सिलेक्शन नहीं होना है, तुम में से केवल 15-20% लोगों का सिलेक्शन होना है, बाकी वालों का नहीं होगा। ये फैक्ट है, क्योंकि आरएस की जितनी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी से कई गुना ज़्यादा तो स्प्रिंग बोर्ड में स्टूडेंट होते हैं। 5000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं एक साल में, 3 साल में वैकेंसी आती है, 3 साल में 15,000 को तो केवल हम ही पढ़ा देते हैं, वैकेंसी 1000 आती है। फिर सारे स्प्रिंग बोर्ड के तो नहीं सेलेक्ट होते, हालांकि ज़्यादातर वही होते हैं, ठीक है, पर फिर भी सारे तो नहीं होते कि भाई, वैसे सारे में भी हम मान सकते हैं कि अगर कोई यहाँ नहीं आया तो कई स्टूडेंट ये मिलते हैं और दूर से चरण स्पर्श करते हैं, भाई सर मैं आपको स्टूडेंट, नहीं मैं शक्ल लग नहीं रही है तुम स्टूडेंट हो मेरे, नहीं सर मैं एकलव्य की तरह दूरवर्ती स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैंने आपके नोट्स पढ़े थे। तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो सेलेक्ट हुआ है जिसमें स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो है वो नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए, पर फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 15,000 को हम पढ़ाते हैं उसमें से वैकेंसी 1000 ही आ रही है, तो सेलेक्ट तो जो है वो इतने ही होंगे, 15 गुना तो हम ही पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम क्लास में खुला खुले कहते हैं, तो तुम में से भी जितने भी लोग बैठे हैं ना, अपने पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी मैं तुम सब लोगों को अभी स्कैन कर लूँ और उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम में से यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, इसमें से भी 30-40 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा और बाकी का नहीं होगा। वो 30, अब मज़े की बात ये है कि तुम सब लोग अपने आप को 30-40 में मान रहे हो क्या? देखो मानना तो पड़ेगा, हर आदमी ये मान के तैयारी करता है, तभी ये फैक्ट है कि तुम में से 30-40 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा और बाकी लोगों का नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तैयारी शुरू करने के बाद जो भी अभी तैयारी शुरू कर रहा है उसमें से किसी का भी प्रीलिम्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसका प्रीलिम्स जो है वो अभी तैयारी करने वालों का प्रीलिम्स क्लियर भी होगा, और ऐसे भी कई लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, और कई ऐसे भी होंगे जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। और तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप उन 30-40 लोगों में से हो